एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। भारत ने कल पक्कम में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के क्रिटिकल होने के साथ ऐतिहासिक कामयाबी पाई। यह हो नहीं सकता, ये नॉर्मल विजुअल्स नहीं है। इससे 250 से 300 सालों तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता संभव होगी। तो बहरहाल ये एक रियलिटी है, लेकिन हैट्स ऑफ टू इंडिया। लेकिन अब दुनिया में एक ऐसी चीज है जो ना तो अमेरिका के पास है और ना ही चीन के पास है। सऊदी अरब से पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि हमें कुछ पैसा मिल जाए दो सूरतों में, या तो वो कर्ज दे दें, जो पैसा निकले उसकी रिप्लेसमेंट में आ जाए। ये एक ऐसी अनमोल चीज है जो रूस के बाद अब सिर्फ और सिर्फ मेरे आपके हम सब के भारतवर्ष के पास। दुनिया के 96 कंट्रीज में जनाब स्पीकर प्राइस में रद्दोबदल हुआ है, लेकिन वियतनाम के बाद सबसे ज्यादा प्राइस आपने बढ़ाई है। इंडिया का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक स्टेप क्लोज आता है थोरियम से, और थोरियम आपको पता है कि भारत के अंदर इतना ज्यादा है कि वी शुड बी एबल टू सिक्योर आवर एनर्जी नीड्स फॉर टाइम्स टू कम। सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन। मुझे ये बताएं, क्या वहां पे उनके फैसले न्यू दिल्ली में होते हैं या जाके लंदन में होते हैं? सर न्यू दिल्ली में होते हैं। 28 स्टेट देख रहे हैं, हर स्टेट पूरे पाकिस्तान से बेहतर चल रही है। क्या उनके सूबे हमसे कम है या हमसे ज्यादा है? बहुत ज्यादा। क्योंकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ना, आफ्टर रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री विद द प्रूवन टेक्नोलॉजी ऑन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 7 अप्रैल को भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का ऐलान किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित स्वदेशी रूप से विकसित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR ने क्रिटिकल अवस्था हासिल कर ली है। विश्व में रूस के बाद अब भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरा देश बन चुका है। उन्होंने इस उपलब्धि पर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देते हुए इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस उपलब्धि को देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में 500 मेगावाट क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR ने सफलतापूर्वक फर्स्ट क्रिटिकलिटी हासिल कर लिया। यह उपलब्धि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वदेशी परमाणु तकनीक को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक सो मच। इंडिया का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक स्टेप क्लोज आता है थोरियम से, और थोरियम आपको पता है कि भारत के अंदर इतना ज्यादा है कि वी शुड बी एबल टू सिक्योर आवर एनर्जी नीड्स फॉर टाइम्स टू कम। मोदी साहब ने जो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो अनाउंसमेंट दिया है, दैट इज मोर सिग्निफिकेंट देन जिस प्रेस ने और लोगों ने इसको कवरेज दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि सेकंड स्टेज इज सेल्फ सस्टेनिंग। क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है तो आपके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल फर्स्ट स्टेज से आ जाता है। सेकंड स्टेज में वो प्लूटोनियम इस्तेमाल किया जाता है, और प्लूटोनियम ही स्पेंट फ्यूल होता है। उसको फिर से आप इस्तेमाल करते हो, फिर आउटपुट जो प्लूटोनियम हो उसको फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे दैट मींस यू यूज द सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल फॉर कीपिंग ऑन क्रिएटिंग एनर्जी। एंड सेकंड स्टेज का जो यूरेनियम 233 निकलता है, उसको थर्ड स्टेज में थोरियम के साथ मिलाया जाता है। थोरियम के साथ मिलाने के बाद थर्ड स्टेज में जो आपके थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स होते हैं, दैट इज थर्ड स्टेज। उसमें आपका जो आउटपुट होगा वो फिर से यूरेनियम 233 होगा, वो फिर से आप थोरियम के साथ मिला के यू कीप ऑन प्रोड्यूसिंग इट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो इंडिया न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप ज्वाइन किया था, बिकॉज यूरेनियम 238 जो है उसकी थोड़ी प्रॉब्लम्स होता है, मतलब वी डिडंट हैव, है हमारे पास भी है, बट वो हम जो हमारे पास जितने हैं वो मिलिट्री इस्तेमाल करने के लिए ही होते हैं, मिलिट्री रिएक्टर्स में। बाकी जगह पे वी इम्पोर्टेड दैट। लेकिन वो इम्पोर्ट करने के बाद वो जो स्पेंट फ्यूल है, स्पेंट फ्यूल से अगर आप फिर से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से आप यू कैन क्रिएट एनर्जी, और उस स्पेंट फ्यूल से प्लूटोनियम और यूरेनियम 233 सेकेंड स्टेज में, प्लूटोनियम फिर से चला जाएगा, यूरेनियम 233 चला जाएगा थर्ड स्टेज में, थोरियम के साथ मिला के थर्ड स्टेज में फिर वो यूरेनियम 233 आउटपुट होता रहेगा। उसको आप इस्तेमाल करते रहोगे अनलिमिटेड टाइम्स ना। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, सेकेंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज आएगा जहां पे थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स का इस्तेमाल होगा। ये अगर फुल फ्लेजेड सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका जो ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ एनर्जी जनरेशन है, दैट इज फार बियॉन्ड
जो प्रोजेक्शन है ऑफ 100 गीगावाट बाय 2047 जो प्रोजेक्शन दिया गया है ऑफिशियली, बट इस प्रोसेस अगर इंडिया क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है, यू कैन एक्चुअली जनरेट एनर्जी टू द ट्यून ऑफ 385 गीगावाट with only a certain limited amount of uranium and plutonium and well uranium and thorium, और कुछ चाहिए ही नहीं. सो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है जो इट विल गिव क्लीन एनर्जी, नंबर वन. इट विल गिव यू एनर्जी रेसिलियंस एंड एनर्जी इंडिपेंडेंस, नंबर टू. एंड नंबर थ्री, इट गिव्स यू अ जियोपॉलिटिकल हेफ्ट, क्योंकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ना, आफ्टर रशिया, India is the only country with the proven technology on fast breeder reactor. कल जो या परसों जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, that is not of a prototype alone. वो प्रोटोटाइप नहीं था. That was a commercial grade fast breeder reactor, commercial grade, which can generate 500 megawatt of electricity. तो अगर ये फुल फ्लेजेड आ जाता है, इसमें आपके एनर्जी जनरेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है. और अगर इवेंचुअली अगर आप देखें, आपकी ऑब्जेक्टिव अगर है कि आप यू विल मूव एवरीथिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल, एवरीथिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक बेस्ड, तब तो इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आपके थर्मल पावर प्लांट्स एक जगह पे और भी इजाफा हो रहा है, जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था. रिन्यूएबल एनर्जी में ऑलरेडी यू हैव पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट. अगर ये वाला सक्सेसफुल हो जाता है, देन व्हाट हैपेंस इज दैट बाय 2040 आज से 10-15 साल में यू वुड बी ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. ये प्रॉब्लमेटिक क्यों था? दिस इज द क्रायोजेनिक मोमेंट ऑफ इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी. क्रायोजेनिक मोमेंट इसलिए है, क्रायोजेनिक इंजन भी हमको डिनाई किया गया था, एंड इट टुक टाइम फॉर अस. आसान नहीं था. यू आर इन अ जोन ऑफ टेक्नोलॉजी डिनायल एंड देन यू वर्कड आउट. सिमिलरली इन दिस केस, ये थोड़ी बहुत जो सपोर्ट सिस्टम बाहर से था, नोबडी हेल्प्ड अस, बट ये जो आपने बनाया है, दैट हैज ह्यूज इम्पैक्ट, एंड देयर वुड बी लॉट ऑफ इंटरेस्ट. आई एम वेरी श्योर इसको भी सबोटाज करने की बहुत कोशिश की गई. इंटरेस्टिंगली आदि भाई, as recently as 2 days back, before this news came out, before Prime Minister announced about the success of fast breeder reactor, एक स्टोरी चल रहा था, if you remember, कि चोरी हो गई है, कहीं और दिया गया है टेक्नोलॉजी, यहाँ पे किसी. अंडरस्टैंड द स्पिन so that this story does not get the limelight. Now, in the cloud of ये जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इसका जो रेलेवेंस है, ये उतना फोकस में आ नहीं रहा है. बट अगर ये ठीक तरह से कमर्शियल ग्रेड जो है, ये अगर लार्ज स्केल में आ जाता है, इनवेरिएबली इसका जो सेकेंड स्टेज होगा, सेकेंड स्टेज मतलब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से आप नेक्स्ट स्टेज में क्या करोगे? आई थिंक सम प्राइवेट एंटरप्राइजेस या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस will make these reactors.